अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहदीन अमजद और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ HD+। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से, जहां भूख तंग दस्ती से परेशान 5 बच्चों की मां ने खुदकुशी कर ली। मज़ीद तफसीलात मुनीर अहमद साजिद की इस रिपोर्ट में। मर जाए इंसान तो बढ़ जाती है कीमत, जिंदा हो इंसान तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। जी हाँ, पढ़ने और सुनने में महज ये चंद अल्फाज, मगर इनकी गहराई सिर्फ 5 बच्चों का बाप मदीना टाउन हड़प्पा का रिहायशी शहबाज या फिर इसके वो मासूम बच्चे ही जानते हैं, जिनसे हुकूमती इदारों, अहले इलाका की मुखय्यर शख्सियात और NGOs की बेहिसी ने इनसे इनकी माँ छीन ली, जिन्हें लॉकडाउन में हुकूमत के एहसास कफालत प्रोग्राम में माली इमदाद का ना मिलना, हुकूमत की नाकस हिकमत अमली होने के साथ साथ मकामी सियासी और मुखय्यर हजरात, इलाका में काम करने वाली NGO ने भी ऐसे सफ़ेद पोश और पिसे हुए लोगों को नज़रअंदाज करके अपने चहेते लोगों के जरिए अपने वोटर सपोर्टर्स को ही नवाजा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रकों, रिक्शों, ट्रैक्टर ट्रालियों पर राशन लोड करके नकदी पैसे घर घर जाकर देने वालों को शहबाज का वो घर क्यों नजर ना आया जहां इसके बच्चे फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर हुकूमती नुमाइंदों, ज़िला इंतज़ामियों, अहला इलाका से तल्लक रखने वाले मुखय्यर हजरात और NGOs को शहबाज का घर या भूख और अफरास की ज़िंदगी गुजारते हुए इसके बीवी बच्चे नज़र आते तो आज माँ की ममता से ये घर खाली ना होता। मगर हर तरफ से मायूस शहबाज की बीवी 5 बच्चों की माँ भूख से तड़पते बच्चों की हालत ज़ार को बर्दाश्त ना कर सकी और जहर खाकर मौत की नीस हो गई। शहबाज ने बताया कि वो अरसे दराज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगन की ड्राइवरी कर रहा है। कोरोना के बायस लगने वाले लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। नौबत फाका कशी तक पहुंच गई। किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगने की इसका ज़मीर इसे इजाज़त नहीं दे रहा था, तो दूसरी तरफ हुकूमत की अमदादी पैसों की उम्मीद थी, जो बार बार मैसेज करने पर एक ही जवाब मिलता, अभी जांच पड़ताल जारी है। इस जांच पड़ताल और लोगों के नज़रअंदाज किए जाने की वजह से मेरे घर में नौबत फाका कशी तक पहुंच गई, जैसे दिल बर्दाश्त होकर मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली। मासूम बच्चों की नम आंखें हुकूमती इदारों और इन मुखय्यर हजरात, NGOs और जो गरीब को 1000 रुपये देते वक्त फ़ोटो बनवाकर इस ज़रूरतमंद की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके अपनी अमदादी सरगर्मियों और सखावत की तशहीर करके फ़ख्र महसूस करते हैं। कोई मरे जज ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों का दुनिया में आने का मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत है। वो लोग और हुक्मरान और थे जिनकी सोच ये थी कि अगर इनके दौरे इक़्तिदार में दरिया किनारे कुत्ते का बच्चा भूख से मर गया तो जवाबदेह मौजूदा हुक्मरान होगा, और अगर किसी का हमसाया भूखा सो गया तो हमसाए को जवाब देना होगा। मगर यहाँ तो भूख ने किसी का घर ही उजाड़ दिया। हुक्मरानों, मुखय्यर हजरात, NGOs हमसायों समेत किसी के कानों जूं तक न रहेगी। इसका हिसाब कौन देगा? ज़िम्मेदारों का तयन कौन करेगा? शायद दूसरों के साथ साथ मकामी मीडिया नुमाइंदगान भी इतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने के दूसरे लोग। अगर इनकी हालत ज़ार को बर वक्त हाईलाइट कर दिया जाता, अपनी खबरों की जीनत बना दिया जाता, तो शायद कोई हुकूमती या सियासी जमातों, मुखय्यर हजरात या फिर किसी NGOs का कोई नुमाइंदा फ़ोटो सेशन बनवाने के चक्कर में ही इनकी इमदाद कर जाता, तो शायद आज मासूम बच्चों की